अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे जैसे ही कॉल आई मैक की कि भाई मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि बीमार चाहे बंदा कितना भी हो, अगर बंदा बिस्तर पर ही रहेगा तो वो और बीमार हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने बुखार को भगाने के लिए थोड़ा नया तरीका लाते हैं, मार्केट जाते हैं। मार्केट में इतनी रश होगी तो लाजमी सी बात है बुखार को भागना ही पड़ेगा। और जैसा मैं सोच के आई थी कि मार्केट में मुझे रश मिलेगी, बिल्कुल ही वैसा हुआ। इतनी कोई रश थी कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन हमारे पास दिन बहुत कम थे, हमें जल्दी जल्दी से शॉपिंग करनी थी, और दुल्हन की शॉपिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेन होती है। तो आज हम लेने आए थे दुल्हन का जोड़ा, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट है तो उसे सबसे प्यारा लगना है, तो अच्छा सा कोई जोड़ा उसके लिए देखेंगे। लेकिन हमारे जो ये दुल्हन है उसे कोई बड़े हुए, मतलब जो दुल्हनों वाले जोड़े होते हैं ना, वो नहीं चाहिए उसे, बिल्कुल लाइट सिंपल और प्यारा सा जोड़ा चाहिए। तो चलो ढूंढते हैं। और हम लोग आज आ गए थे जामा मार्केट में, क्योंकि यहीं पे मिलते हैं शादी ब्याह के सारे कपड़े। लेकिन हमें जो चाहिए था वो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जामा से अल्लाह वाला से जामा, जामा से फिर मक्का शॉप, बहुत सारी मार्केटें घूमे। कहीं जाके लास्ट हमें हमारी पसंद की एक शॉप मिली, लेकिन वहाँ भी ये था कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और पैसों का भी चलो एक ही साइड पे रह जाए, लेकिन हमें चीज़ जो चाहिए थी वो हमें समझ ही नहीं आ रही थी। अभी इतनी अजीब तरह की जो ये पर्पल मैक्सी थी, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बेशक हमें मैक्सी लेनी थी, लेकिन कोई इस तरह की भी नहीं कि ये लोग जो देंगे वो हम ले लें। इसलिए हमने सोचा हिम्मत नहीं हारेंगे और घूमेंगे। क्या हो गया, 1 घंटे से 2 घंटा, 2 से 4 घंटे लगेंगे ना, घूम लेंगे, कोई मसला नहीं है। दुल्हन को बहुत लालची दी कि कच्चा कपड़ा ले ले, इससे सिलवा लेते हैं मैक्सी, जो फ्रॉक्स वगैरह इसके जो जैसा चाहिए वो बना दें। लेकिन दुल्हन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका बहुत ही खास दिन था तो उन्हें चाहिए था अपनी पसंद की मैक्सी। और यहाँ हम आ गए थे अल्लाह वाला से सीधा मक्का सेंटर। मक्का सेंटर हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पे आपको मैक्सी मिल जाएगी जैसी आपको चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई देखो इतने ही कोई हैवी ड्रेसेस थे कि हम, और रश भी इतना, हम गए और हम वापस आ गए। बस समझो हम अंदर भी नहीं गए थे, इतना कोई खास। इसके बाद हम घूमे 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 घूमे, बहुत मुश्किलों के बाद हमें इस भाई की कोई शॉप मिली है, और ये जामा के अंदर है। पहले भी हम बहुत जामा घूमे, फिर अल्लाह वाला गए, फिर मक्का सेंटर, लास्ट हम जामा के अंदर आए और हमें इसकी शॉप मिल गई। और यहाँ पे दुल्हन को ये पिंक मैक्सी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उन्हें फेरी स्टाइल मैक्सी पहननी थी अपनी मंगनी में। तो बस फिर उन्हें जो पसंद आ गई तो वीडियो कॉल्स पे हमने दिखाई वगैरह बहुत। इसके अलावा भी यहाँ पे वैरायटीज़ थी, लेकिन दुल्हन को यही पसंद आ गई थी, तो हमने सोचा जब दुल्हन को पसंद है तो चलो ले ही लेते हैं भाई। और यहाँ इस भाई ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया था। इन्होंने कहा अगर आप घर लेके जाते हैं, ट्राई करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम चेंज कर लेंगे। खैर इसलिए हमारा दिल मुतमईन और हो गया और हमारी ये मैक्सी फाइनल हो गई। मैक्सी के बाद बारी थी ज्वेलरी लेने की, क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी तो इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इसलिए हमने सोचा कि डिसेंट सी कई ज्वेलरी लेते हैं। तो जामा के जो बाहर ठिये लगे हुए होते हैं ना, वहाँ पे ज्वेलरी बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो। और हमने भी हमारे बहुत सारे इवेंट्स के लिए यहीं से ज्वेलरी ली है। और ज्वेलरी लेने के बाद हमने सोचा चलो अब चप्पल ले लेते हैं, सैंडल ले लेते हैं, शूज़, जो समझ आएगा वो ले लेंगे, क्योंकि आज शॉपिंग पूरी फाइनल करनी है हमें। लेकिन इस शॉप पे हमें चप्पल समझ नहीं आ रहे थे, और जो समझ आए उनका साइज़ नहीं था, इसलिए हमने सोचा चलो आगे चलते हैं। फिर हम बाहर गए, रिंग्स वगैरह लेनी थी तो हमने कुछ रिंग्स ली। खैर दुल्हन ने भी ली, और मुझे भी रिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मेरी उंगलियाँ खाली हो जाती हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने भी रिंग ले ली। फिर से हम आ गए एक और शॉप पे शूज़ लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हमें शूज़ समझ नहीं आए, ना हमें हमारी पसंद के सैंडल्स मिले। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बाहर निकले, ठीक देखे किस तरह लगे हुए हैं। आप सब भी अपने किसी भी खास इवेंट के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। जहाँ बहुत ही सस्ता और अच्छा बाज़ार है। और इसके बाद बहुत ही मुश्किलों से, हमें यहाँ पर लाइट भी नहीं थी जिस शॉप पे हमें सैंडल समझ आई। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मैंने आप लोग को पूरी शॉप नहीं दिखाई, लेकिन हम लोगों ने यहीं से सैंडल फाइनल कर ली। और इसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो पेट पूजा करना तो ज़रूरी है। फिर हम आ गए जामा पे, जो ये बिरयानी और चाट वाला बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। बचपन से ही अम्मी हमको यहाँ का बर्गर खिलाती आई है। खैर अब तो मुझे बर्गर भी नहीं पसंद। मैंने वो बिरयानी खाई, बर्गर लिया, चाट लिया, बहुत सारी चीज़ें ली। सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम चला रहे हैं घर। बाकी जो शॉपिंग है वो हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। लेकिन मैं अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये व्लॉग था शाम से मैंने बनाया था जो मार्केट का था। इसके बाद मैं आपको अगले डे का व्लॉग भी इसी के साथ साथ दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग्स के टाइटल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे अपने व्लॉग्स फटाफट सारे जो भी पड़े हैं मेरे पास सब अपलोड करने हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को डेली व्लॉग्स बनाऊंगी और डेली अपलोड करूंगी। खैर आज का जो ये व्लॉग है वो स्टार्ट हो गया है। हमारे घर में मिलाद है, तो मिलाद थी आदमियों की, तो ज़्यादा तो मैं मिलाद वगैरह तो आप लोग को दिखाऊंगी नहीं। हाँ पर मैं आप लोग को ये ज़रूर दिखाऊंगी कि मिलाद चाहे आदमियों की हो चाहे औरतों की, हम औरतों की तो बैंड बजना ज़रूरी है। उठते के साथ ही अम्मा ने काम पे लगा दिया। और आज हम बना रहे थे घर में खीर, तो भाई खीर तो अम्मी के हाथ की मुझे बहुत पसंद है। खैर अम्मी ने दूध गर्म किया और भाग गई कि मैं आती हूँ और बहुत सारी चीज़ें लेकर। फिर चावल डाले, चावल को बीट किया और मज़े की खीर तैयार कर दी। इसके बाद बनाना था कढ़ाई,
तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से कढ़ाई बनाना शुरू कर दिया और कढ़ाई की पूरी रेसिपी मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। वैसे कढ़ाई बनाना बिल्कुल ही आसान काम है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आसान लगता है ना मुझे, वो है कढ़ाई बनाना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल तरह से कढ़ाई बनाती हूँ, तेल गरम करके टमाटर डाल देती हूँ ऐसे। लेकिन आज की जो कढ़ाई है वो थोड़ा अलग तरह बनाएंगे। तो चलो कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। और मिलाद है तो बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए कढ़ाई बहुत ज़्यादा बनानी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से सारे टमाटर काट के पहले टमाटर बीट कर लेते। तो मैंने टमाटर काटे और भाभी को कहा फटाफट से बीट कर लो। और टमाटर बीट करने के साथ साथ एक जगह पे करी पत्ते निकाल के सारे मैंने रख दिए, क्योंकि करी पत्ते डालेंगे तो उसकी अपनी ही खुशबू होती है और बहुत मज़े की होती है। कढ़ाई में आपको टमाटर, करी पत्ते, छोटी मिर्ची, शान के कढ़ाई के पैकेट, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन, ये सब आप लोगों को चाहिए होगा। और इसे बनाना कैसे वो मैं आपको आगे खुद बताती भी जा रही हूँ। आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ भी आ जाएगा। सारे टमाटर बीट हो गए हैं, भाभी ने जो आधे थे वो कर लिए हैं और आधे वो कर रही हैं। और बस खीर भी अब बनने ही वाली है, क्योंकि खीर भी साथ साथ बन रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा आप अब खीर का करें आगे, हम लोग फटाफट कढ़ाई का कर लेते। टमाटर बीट करने के बाद अब हम करेंगे चिकन को बिल्कुल अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें डालेंगे शान का जो कढ़ाई का पैकेट है वो 2 डालेंगे। कुछ घर के मसाले डाल दो, जैसे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी थोड़ी सी डाल दी। हल्दी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाल मिर्च तो आप डालो ही डालो। और इसके अलावा डाला है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद तेल गरम रख दिया है हमने। तेल के अंदर डाली हमने हरी मिर्ची, करी पत्ते, ये सब विगार जिस तरह बनाते हैं इस तरह डाला। इसके बाद सारा जो चिकन था वो डाल दिया। अब चिकन अपनी जगह भुन रहा है और इसी में चिकन बनेगा। और जब बिल्कुल गल जाएंगी ना बोटियाँ तब हम देखेंगे, तब तक टमाटर अलग अपनी जगह बनेंगे। और जितनी देर में मैंने ये सारा काम किया, इतनी देर में अम्मी ने फटाफट सब कुछ खीर को रेडी कर लिया, क्योंकि अम्मी ने कहा तूने ही कहा कर ले तो मैंने कर लिया। मतलब मुझे व्लॉग बनाना है इस बात का तो अम्मी को याद ही नहीं रहा। खैर चलो अब चिकन की कढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। देखो टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, पेस्ट बन गया है। इसी के अंदर सारा चिकन डाल देंगे या फिर इसको चिकन के अंदर डाल देंगे, वो अब आपको जो इजी लगे आप लोग कर सकते हो। और बहुत ही इजी और सिंपल तरह से हमने बनाई है कढ़ाई। बस सिर्फ हमने अलग अलग से टमाटर को पेस्ट किया है और चिकन को अलग मसाला किया है। और इतनी ही देर में मैं रेडी भी फटाफट हो गई। तो मुझे महक की कॉल आई कि चलो अब मैक्सी पे दुपट्टा लेना है। तो जल्दी जल्दी से मैं फटाफट वाला गई कागजी बाजार, उसको दुपट्टा दिलवाया। फिर मैं घर आ गई, मेरी कुछ दोस्तें आई थी मेरे प्यारे से गजरे लेकर। और मिलाद, कुरान खानी, ये हमारे घर में हर मंथ होती रहती है माशाल्लाह से। तो मैं आप लोग को क्या ही व्लॉग बताऊं। और चिकन कढ़ाई तो बहुत ही आला तैयार हो गई थी, लेकिन जेंट्स की मिलाद थी और मुझे याद नहीं रहा कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना है। जब मैं खा रही थी तब मैंने ये वीडियोस बना ली। हम लोगों ने फैमिली ने रात के कोई 3 बजे डिनर किया है, भाभी और मैंने। बाकी तो सब खा चुके थे। खैर इसके बाद सोते वही मुझे हो जाती है सुबह। और पहले तो मुझे सोना होता है ना रात में, तो अब्बा इतना वाला टीवी जो है ना वो मेरे सर पे चला रहे होते। अब मैं कैसे सोऊं। फिर मैंने और मम्मा ने भी थोड़ी मस्ती की यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने अब्बू को कहा बस अब मुझे सोना है, क्योंकि मुझे तहज्जुद के लिए उठना होता है। खैर आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।